Now, 3rd question. 1 by x plus 4 plus 1 by x minus 7 is equal to 1 by 30. नोट करते जाओ. x plus 4 और x minus 7. सो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करोगे और यहाँ पर क्या होगा, और वहां पर 1 by 30. 11 by 30 है सर. अच्छा सॉरी. ठीक है, सही कह रहे हो. 11 by 30. So that is 2x minus 3 और into 30 हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो 11 into x plus 4 और x minus 7. अब जरा देखें, 11 को यहीं रहने दो. एक बार x का x minus 7 से मल्टीप्लाई और एक बार 4 का x minus 7 से मल्टीप्लाई. यहाँ पर इसे 60x minus 90 लिख लीजिए और अंदर इसको खोलो, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस 28. तो 60x माइनस, और अंदर देखें तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और 60x माइनस सर x 2 over x 1 हो. तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 over x 1. 33x और 11 से मल्टीप्लाई करो. 11 8 जा 88, 11 2 जा 22, तो 3 जीरो आ जाएगा क्या, और 60x माइनस 90. सो 11x स्क्वायर माइनस 33x माइनस 60x माइनस 308 और प्लस इज इक्वल टू 0. तो इन दोनों से क्या आएगा, माइनस 93x और इन दोनों से क्या आएगा, 2. 308 में से 90 माइनस करो तो दैट इज. अरे सर आपने इतना लंबा क्यों किया सर? सीधा उसको 11 लेते, माइनस 11 प्लस 11 1 1 हो जाता. माइनस 30 इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस माइनस 11 कहाँ है सर, वो माइनस 7 प्लस माइनस 4 होगा ना सर. माइनस 4 होगा तो हो जाएगा. क्वेश्चन आपने गलत लिखा है. क्वेश्चन गलत है. अभी वो माइनस माइनस है तो ये माइनस हुआ और फिर माइनस 11 प्लस 11 कट. अब देखो माइनस इसको क्या x प्लस 4 लिख दें तो x से x कट गया ना. हाँ, और माइनस 11 अब इसके बाद क्या होगा, x की वैल्यू 2 होगा. ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गया. यस सर. सो ये माइनस 11 आ गया और अपॉन x प्लस 4 और x माइनस 7 इज इक्वल टू 11 बाई 30. तो 11 से 11 कट गया और अब इधर आ गया माइनस 30 इज इक्वल टू x प्लस 4 और x माइनस 7. तो x से x माइनस 7 और 4 से that is minus 30. तो x square minus 7x plus 4x minus 28 is equal to minus 30. तो x square minus 3x minus 30 और plus minus 28 plus 30 क्या हुआ, प्लस 2. माइनस 2 और माइनस 1 ले लेंगे. So x square minus 2x minus x plus 2. So x minus 2 और x माइनस 1 और x minus 2. This is x minus 2 और x minus 1 is equal to 0. तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, 2 और 1. 2 और 1 आ जाएगी. एक और क्वेश्चन देखें, कौन सा? कि फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ भी देखो, फोर्थ भी देखो. तो ये कैसे निकाला सर? हाँ? ठीक है, नहीं सर, कैसे निकाला? बोलो जहाँ पे बोलो, बता दे जिस इसका बोलो. तो शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फोर्थ इंग्लिश. कर रहे हैं ना सर? Sum of reciprocal of Rahman's age 3 years ago and 5 years from now. Let present age of Rahman क्या है? X years. Of Rahman is equal to x years. तो 3 years ago Rahman's age is equals to x minus 3 years and 5 years hence Rahman's age x plus 5 years
तो कह रहा है कि 3 साल पहले की एज रेसिप्रोकल, द सम ऑफ रेसिप्रोकल 3 ईयर पहले और 5 साल बाद इसका रेसिप्रोकल करो 1 by x minus 3 और x plus 5 ये कितना है दैट इज इक्वल्स टू 1 by 3। अब इसको सॉल्व करो अपनी अपनी कॉपी में देखो क्या आएगा और x माइनस 3 से सॉल्व करिए। सर एक सेकंड। सर x 7 आ गया और x माइनस 4 तो n ले लेंगे x माइनस 4। सर बोल सर मेरा आ गया 4 7 7। और भी किसी का आया मेरा तो निशान है नहीं आया सर मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा। देखो 2x है सर रुक जाओ और प्लस x minus 9 और 1 माइनस 9 और 1 नहीं सर 7 और 4 ले लेंगे ना तो उससे आ जाएगा सर x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 इक्वल्स टू 0। 9x minus 1 भी तो लिख सकते हैं 4x that is 6x सर plus 6 और that is x square minus 3x plus 5x so that is plus 2x और minus 15 मेरा तो तो x square plus मेरा 2x minus 6x minus 15 minus तो ये 6 2x plus 2 कौन सा है? 2x plus 2 2x plus 2 3 और 7 मेरा तो ये तो x square minus 3 और 7 सर मेरा 4x minus 21 is equal 7 to और 0 4 ले लेंगे माइनस 4 तो प्लस minus 7x हाँ सॉरी और प्लस 4 3x 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 और minus 21 is equal to 0 x कौन सा जगह 7 minus सर ये क्या हो रहा है? और x माइनस है कहाँ पे तुम्हारा नहीं आया बताओ तो फिर मैं वहाँ मेरा तो सर माइनस ब्रैकेट में 2x स्क्वायर प्लस 4x आ रहा है। तो x is equals to minus 3 और 7 तक ये है सो रहमान से 7 आ गई। अब इसमें बताओ तुम्हारे जहाँ से नहीं आ रहा है सर आ गया। सो मेरा तो शुरू से ही नहीं आ रहा है सर। ठीक है रहमान से आपका अलग से आएगा फिर। अब देखो शेफाली के नंबर सो शेफाली के मार्क्स मैथ हैं इंग्लिश में 30 हैं सो टोटल मार्क्स हैं सम ऑफ सो दैट इज लेट हर मार्क्स इन मैथ्स बात नहीं करो
is x and English अरे आगे सर ये भी आ गया और 30 माइनस एक्स, क्योंकि सर आप क्वेश्चन तो समझाओ। क्वेश्चन है ना कि दोनों में सम कितना 30 है। यदि अगर मान लो क्वेश्चन में क्या लिखा है पहली लाइन कि सम ऑफ मार्क्स इन मैथ्स एंड इंग्लिश 30 है, अगर वो 12 नंबर मैथ्स में लाई है तो फिर इंग्लिश में 18 नहीं है। ये हमारा भविष्य और बात समझ में आई कि नहीं? 12 है तो 12 माइनस कर तो इंग्लिश में हो गए। अब सर 28 होगा ना सर? 12 अगर मैथ्स में लाएंगे तो 28 इंग्लिश में हाँ, ठीक लाएंगे। है। अब ये है had he got 2 more marks in maths and 3 less marks in English, the product, अगर उसे 2 नंबर ज्यादा मिले होते मैथ्स में तो जरा देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसे 2 ज्यादा मिल गए और मैथ्स में कितने कम मिले? सर 3 लेस। सर सुनो तो, हाँ सर अगर क्वेश्चन टेस्ट में आ जाए तो हमें ये थोड़ी पता होगा कि एक ही वेरिएबल लेना है कि 2 वेरिएबल लेना है। तो तुम्हें वो इसमें तो बनाना आना चाहिए वो सर। फालतू के लिए 2 मैं तो वेरिएबल दो क्या लिया। लोगी? मैं तो दो सर लिया। 2 भी तो मैं भी फालतू एक में इतना है तो दूसरा 30 माइनस एक्स है, जबरदस्ती 2 वेरिएबल क्यों लेना? मेरा तो फिर बाद में उसको प्लेस करो क्योंकि बन्नी क्वाड्रेटिक का प्रोडक्ट दे रहा है, तुम बेकार में 2 वेरिएबल क्यों लोगे अननेसेसरी? एक एक्स है, जब सम बताए तो एक ही लो ना, सर मैं तो सम में 2 क्यों लोगे? इसमें आ गया बस। और नहीं तो y को संभालते फिरो, ट्रांसफर करते फिरो, नहीं मजबूरी में है। जैसे कल एक क्वेश्चन आया था डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, तब तो तुम्हें लेना पड़ेगा क्योंकि उसको नहीं संभाल पाओगे एक वेरिएबल से। यहाँ तो आराम से देखो x + 2 और यहाँ क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ही कहता है -29 कि एक वेरिएबल 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 210, तो यहाँ पर x से पहले 27 माइनस एक्स करो और +2 से, तो ये 210 आया, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और -2x क्या ये 210 आया, तो माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखो और प्लस 27x माइनस 2x प्लस 54 और माइनस 210 इज इक्वल टू 0, तो इसे क्या लिखोगे 25 को सब्ट्रैक्ट करो 54 तो 6 आ गया और 20 में से 156, सो माइनस का 156 इज इक्वल टू 0, इसको प्लस बना लो और 156 इज इक्वल टू 0, 156 को क्या तोड़े 25 संगा 150, तो दैट इज 25x और -6x और प्लस 156। देख लो सर आप हिंदी मीडियम में टॉपर थे क्या? नहीं आ नहीं रहा ना, सर मेरा आ रहा है 1 मिनट मतलब बताता हूँ। प्रोडक्ट होता है। तो 3 से करो 5 2 अरे मत बोलो फिर 2 से 26 फिर 2 से 13, अब इसी से बनाए 3 2 6 2 सर मेरा आ गया 12 और 13 ये करो हाँ सर हाँ मैंने 18 और 17 लिया सर 12 12 एंड 13 और 156 इज इक्वल टू 0, x से करिए और 13 से करिए, y 18 होगा सो और x अब निकाल यहाँ पर क्या हो गया x माइनस 13 और x माइनस सर x 12 होगा y 18 होगा x इज इक्वल टू 13 और x इज इक्वल टू 12, तो जब x 13 रखोगे X- तो बोलो मैथ्स इंग्लिश के मार्क्स क्या होंगे? इफ तो इसके 2 आंसर हाँ x इज इक्वल टू 13 Sir, that is equals to marks in 17 होगा मैथ्स, तो मार्क्स इन इंग्लिश क्या होगा मैं बताऊं 30 माइनस 13 इज इक्वल टू 17 इज इक्वल टू मार्क्स इन सर इंग्लिश। अब x क्या ले लो x 12 वो क्या है मार्क्स इन मैथ्स, तो 30 माइनस 12 क्या हुआ सर एक में 18 17 और एक में 12 मार्क्स 13 इन इंग्लिश यही है 13 17 और 12 18, मार्क्स का सम 30 आना चाहिए ना, हाँ तो सर वही तो 18 ये सर मतलब 18 12 और 17 13 के तो ये 2 इक्वेशन हो गई। आंसर ही आ गया अब देखो सर अब कौन सा अगला क्वेश्चन देखिए कि 6th क्वेश्चन
the diagonals of rectangular field is 60 meter more than the shorter side. अगर shorter side से diagonal कितना ज्यादा है? 60 ज्यादा है. सर ये हमारे उसमें आया था। और सर सुन तो ले। if the longer side is 30 meter more. सर ये हमारे उसमें है। सर पाइथन निकाल देंगे। ये इतने मीटर, इतने मीटर और इतने मीटर, तो x स्क्वायर और x प्लस 60 स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा दे एबीसी में। यस सर। इन ट्रायंगल एबीसीडी, इन ट्रायंगल एबीसी सर ले का बोध है कि स्पेलिंग लिखेंगे। बाउंड ये थे वाली है। अब देखो x स्क्वायर प्लस 900 हाँ और सर। प्लस 60x प्लस 60 is x स्क्वायर प्लस 3600 और प्लस 120x। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा। तो फिर ऐसे से क्या किया सर आपने? x स्क्वायर सबको खोल दिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस अच्छा a, अच्छा। तो x स्क्वायर प्लस 60x और उधर से माइनस 120x ले आओ। 900 माइनस 3600 उधर 0 हुआ, ये 3 से तर 3 कॉमन ले लो। 2700। ये चीज हो गई। हाँ हो गई। तो 2700 को इसको तोड़ो, सर इसको 27 को और हमारा 6 आ जाना चाहिए, तो 3 9 90 और 30 लेंगे। 90 और 30। अब मैं तो इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करेगा। 9 और 3 ले लो, हाँ माइनस 90x प्लस सही बोला 30x। सो x माइनस ट्रिग्नोमेट्री से भी 9 हो सकता है सर। ट्रिग्नोमेट्री से प्लस x माइनस और यहाँ देखो x प्लस 30 और दूसरा क्या आ गया 45 डिग्री x माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक तो x माइनस 30 आ गया, एक 90 और एक 90 आ गया, ये सेलेक्टेड है, तो शॉर्टेस्ट साइड क्या हुई? शॉर्टर साइड 90 मीटर और लॉन्गर साइड लॉन्गर साइड यहाँ से देख लो 150 होगा ना। लॉन्गर है, रेक्टेंगल की बात की जा रही, डायगोनल की अच्छा, नहीं। 120। ओके, अब देखो कि 7th क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ये लगभग कल के क्वेश्चन की तरह है। तो सर कौन सा क्वेश्चन नंबर? 7th, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। सो अब हम ऐसे लिखेंगे, इसमें तो दो वेरिएबल लेंगे। इसमें लेंगे लेकिन तुरंत ही हम एक पे शिफ्ट कर जाएंगे। तो ऐसा भी लिखना है माही, देख लो। हाँ, और क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ स्क्वायर इज स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। इसको किस में पुट कर दें? 1 में। इसको लेट लिख लें। और ये सेकंड इक्वेशन है पुट इन इक्वेशन 1 में डाल लो। x स्क्वायर माइनस 8x इज 180, तो x स्क्वायर माइनस 8x 180 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 10x। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला क्यों नहीं लगा रहे? हाँ लगा ही देंगे, अभी देख लेना। वो बड़े-बड़े सूत्र हैं, छोटे-छोटे। अब इसमें दिख रहा है हमें, तो क्यों लगाएं? ऐसे ही आ जा रहा है। तो x इज इक्वल टू 8, 10। तो अगर x 8 है तो y कितना इसमें डालो? x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 10, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है, तो y स्क्वायर 64 है ना। x की जगह डाल दिया, 8 होगा सर, मैं कह रहा हूं। तो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 और x 10 है, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू 10। ठीक है,
तो ऐसा क्यों आ रहा है? वाई स्क्वायर इज 18 और थोड़ा चेक कर लें। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ये डाल दिया। अच्छा नहीं होगा सर, आंसर मैं कह रहा हूँ। सर माइनस से ये तो -18 नहीं हो जाएगा प्लस। हमें -180 करना है ना, तो इसका फिर से सर तो एक -10 ले लो, एक +8 ले लो। बहुत बड़ा एक सर माइनस बड़े पे माइनस माइनस 10x + 8x। तो ये नहीं आएगा, सर इसको कर 18 और 10 ले लो ना। अरे 18 सर, और 10 सर 18 और क्यों 10 नहीं आएगा? सर, ये बढ़िया गया, हम लोगों ने लिया ही गलत था, यही सही है। क्योंकि आपका वो आना भी चाहिए ना बीच वाला, और 10 कॉमन करा तो x - 18 = 0, तो x + 10 और x - 18 = 0, तो दो वैल्यू क्या आई? -10 + 18 18 आ गई, तो एक बार x को 18 लो और एक बार x को -10, तो y स्क्वायर कितना हो गया? 8 × 18। यहाँ से सर देखो, -10 कैसे दे सकते हैं? स्क्वायर तो हाँ तो अभी देख लेंगे। तो y स्क्वायर तो ये रिजेक्टेड भी हो गया, ये कैन नॉट वही बी। तो उसको समझ में आई क्यों? क्योंकि किसी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो कैसे रिजेक्ट हुआ। y स्क्वायर क्या है? रूट्स आ जाएंगे। y स्क्वायर 8x है, और 8 × -10 ले लो, तो क्या किसी का स्क्वायर -80 आएगा? नहीं, अरे यार 18 नहीं आता किसी को स्क्वायर। x माइनस में कैन इमेजिनरी आ जाता है। नॉट बी -10, ये रिजेक्ट कर दिया। तो y स्क्वायर क्या आ गया? 18 थे 144, 144 तो y कितना आ गया? ±12। 12। ये दोनों ही वैल्यू सत्य हैं। सत्य है। हाँ, तो माइनस इसलिए फिर से है ना। 18 कर दो वो, लेकिन वो किसी को बाधित नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहे सर? बाधित, वो क्या होगा? इट इज नॉट हिंडरिंग एनी ऑफ द इक्वेशन। छेड़खानी नहीं कर रहा है। तो मतलब जैसे ये x y है ना, -12 भी ले सकते हो, ये भी नहीं करा कि पॉजिटिव नंबर है। तो दो आंसर है इसके पीछे। अच्छा, ऐसा। अब देखो आदित्य ने बहुत अच्छा काम किया। सर डोर बंद कर दे। तो फिर एसी चला दे, नहीं 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 ठीक है। दोस्त नहीं तो फिर सांस नहीं आएगी ना। लोग बंद कहें- कर दी, गुफा बंद कर दी। कहेंगे 10 लोग एक कमरे में मरे मिले। अब ये देखो, a train travels 360 kilometer at a uniform speed. If speed had been 5 kilometer more, so let speed of train is equals to x kilometer per hour. और अब कंडीशन क्या दी जा रही है कि अगर ज्यादा स्पीड हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा क्या? हाँ बिल्कुल। So time taken by train, taken by train, जैसा कि इन्होंने बताया टाइम होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखिए। डिस्टेंस क्या 360 है 360। और स्पीड x है, कितने आवर लिया? सो इफ स्पीड इज मोर X + 5। इसके कम है। तो टाइम टेकन 360 by x + 5 इज इक्वल टू 360 अपॉन x + 5। बोलो आदित्य, इसमें ज्यादा समय लगेगा कि इसमें? सर ऊपर वाले में। क्योंकि धीमे चलेगी तो ज्यादा समय लगेगा और तेज चलेगी तो कम समय। तो कितना कम समय लगेगा? बुक क्या कह रही है? वो कितना कह कम? रही है कि 1 घंटा कम लगेगा। 1 घंटा कम लगेगा, तो यहाँ नीचे x + 5 कर दो और 360 यहाँ लिख दो, कॉमन लिखा और x + 5 आया, कैसे यहाँ 1 आ गया। सर ये कैसे आ रहा है सर? अरे घर पे देखने तो ट्राई मारना हो जाएगा। करके तो देख। x और x + 5 लिखा, इससे इसमें डिवाइड किया, ये लिख दिया, इससे इसमें डिवाइड किया, 1800 हो जाएगा वो। इन दोनों का ये कॉमन। अब इससे 5 का मल्टीप्लाई किया 1800। तो इन्होंने कहा 1800 है। x² + 5x। 5x तो x² + 5x -18 -1800। अब 5 कॉमन ले लो। देखो ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। अरे ये ऐसे ही है यार, क्या है? तो 1800 है 5, सर इसका ले तो सकते हैं। 5 3 या 15
360 आ गया। 3 हाँ 5 से 5 7 जा सर 2 से भी तो कट रहा है। लो 36 2 से 18 2 से 9 2 3 सर 2 से कहाँ से ये अब इससे 5 कैसे ला जाए? इससे 5 सर 25 दूना 50 1 3 9 दूनी 18 दूनी 36 36 दूना 72 तब भी नहीं आएगा। 5 3 3 9 पड़ा 45 चलिए और लाइन 5 दूनी 10 दूनी 20 दूना 40 ये आ गया 45 और 40 तो प्लस 45x और माइनस 40x और माइनस 1800 इज इक्वल टू 0 0 तो इधर है तो x प्लस 9 माइनस 40 x प्लस 9 सर कॉमन क्यों लिया सर? माइनस अभी जस्ट मैं अभी हटा x दिया स्क्वायर प्लस 5x आएगा ना सर? मैं उसे ठीक कर देता हूँ। ये सही है -9 हटा दीजिए सर क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकता। तो स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर एंड ठीक है। अब आगे देखो कि 2 water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. तो सर 75 सर 1 आवर का निकाल देंगे उसके बाद 75/8 कर देंगे 8 को तो रेसिप्रोकल करके भेज देंगे 8 से टीचर से अच्छा पढ़ाया। सर इक्वेशन अब देखो सर हाँ सर ये 8 क्वेश्चन में x और x स्क्वायर प्लस 45x पे जब कॉमन लिया तो x जब कॉमन लिया तो x प्लस 9 कैसे आ रहा है? ये हाँ गड़बड़ी है फॉल्ट। अरे ये तो आ ही नहीं सकता तो 40 दो सर सही है ताली क्यों बजानी? चलो अब देखिए 9th क्वेश्चन 2 वाटर टैप मिल करके कितने देर में भरते हैं? अरे एक सर ये तो बहुत फेवरेट वाला 75 क्वेश्चन है। 5/8 और एक बहुत पतला टैप है तो सर स्मॉलर डायमीटर बोल दीजिए सर। और इस तरीके से नाउ 9 and 3/8 आवर्स में भर लेते सर ये मैं करूँ क्या So सर let- प्लीज? कॉपी में कर ले मना किया किसी हैं। लेट स्मॉलर टैप अलोन सर इसका सीधा लिख दीजिए 1/x प्लस Fill the tank in Fill- x hours. टैंक इन x जो अगर x आवर है तो बताओ लार्जर कितने में भरेगा? Larger X minus 10 10 में। और Alone- सर स्मॉलर टैब 1 घंटे में कितना पार्ट करेगा वो 1/x हो जाएगा। इन x minus 10 आवर्स हाँ क्योंकि बड़ा वाला तो कम समय देगा हाँ सो इन 1 आवर the tab filled the smaller tank fills part tab होगा ना smaller सर? tap fills part is equal to अगर मान लो 1/x सर। तो 1/x part और सर सेम लार्जर के लिए भी कर और देंगे in 1 hour larger 1/x minus 10। 1/x minus 10 part ठीक और है सर ये तो अगर 1 घंटे में है सो बोथ इन 1 hour कितना सर तो part करेंगे? 1/x plus 1/x minus 10 is equals to 8/75। फिर 8/75। 1/x और प्लस 1/x minus 10 पार्ट लेकिन दोनों को कितने घंटे के लिए खोला गया है जबकि फुल टैंक भर गया 1 पार्ट 9 and 3/8 8/75 75/8 hours 75/8 और 8/reciprocal हो जाएगा। 75/8 hours fill part
तो 1 घंटे में इतना भरते हैं तो 2 घंटे में कितना भरेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करो। तो इतने घंटे में कितना भरेंगे, क्या इतने से ना मल्टीप्लाई कर दें। और ऐसा सर ऊपर इज इक्वल टू लगा के 8/70 पूरा पार्ट भर दिया, पूरी टंकी भर दी। अब ये उधर ले जाओ। अच्छा मतलब एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कर रहे हैं हाँ कि इससे सर तो कुछ आया नहीं, फिर सर क्या अंडरस्टैंडिंग तेरे में तो मेरे को आता है। अरे इसको सब आता है, मेरे से सीखता है। ये देखो 75 ठीक है। 2x और -10 अपॉन 4x minus 115x plus 375 दैट इज x सर स्क्वायर अब इधर उधर कर देंगे फिर इक्वेशन बन जाए। हाँ ये क्या वजह उधर? चलो सर ये क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से देखो। कि सर 8 से 75 कट जाएगा। कट नहीं जाएगा, उधर ले जाओ। तो वहां पर ले जाएंगे तो क्या होगा, 75 2 जा 150 150x minus 750 750 equals to 8x square minus 80x 80x हो फिर ले गया। लेंगे 8x square minus 80x minus 150x plus 750 0 8x square minus 8x स्क्वायर minus 230 230x plus 750 फिर 4x square minus 115x plus 375 4x स्क्वायर minus 115x और प्लस 375। अब क्या आया, क्वाड्रेटिक सर प्लीज ये बोध्यान थ्योरम से कर दो सर प्लीज, मेरे कहने दे। श्रीधर आचार्य है। हाँ जो क्वाड्रेटिक चलो फॉर्मूला लगाओ। ए बी सी की वैल्यू निकालो। निकालना क्या है, 115 का स्क्वायर सर हमने एक चीज मिस कर दी, बाय यूजिंग श्रीधर आचार्य। अरे यार शांत रहो, सुबह बाहर में 4a 2a अपॉन 2a करो तो 115। सर प्लस माइनस लगेगा ना बीच में तो। हाँ तो अब माइनस 115, इसमें कोई खास चीज थोड़ी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। स्क्वायर करो सबका, करो 375 तो 5 13225 5 से करते हैं 5 3 13225 सर 25 है, बोलो 115 का स्क्वायर 13225 13225 और बोलो इसका करो साइड होना सर 4 प्लीज 100 और 15 तो यहीं से आ जा रहा है, देखो कितना आसान था। हाँ वही तो सर 3000 6150 तेरा 3000 कहाँ से आ रहा है? सर गलत है, क्या 6150 होगा। चलो अभी बता रहा हूँ 7 ये है ना कितना अच्छा, ये लोग करनी बोधानी लगानी। सर वो मेरे से होता नहीं है सर। अब 7175 है सर वो स्प्लिटिंग नहीं होती मेरे से। तो देखो ये 100 और 15 आगे 100 और 100 और 15 सर वो कर15 वो कितना आसान कर है। लेता हूँ तो 6 6 जा 8 8 जा 64, इतनी देर में 2 हो जाते हैं। और सर वही तो 64 और 7 75 8 8 16 तो किससे 7075 का स्क्वायर निकालो सर। तो आपने एक चीज प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा सर? सर x 25 होगा हाँ और एक x हो जाएगा 15/4। ऐसा है। सर आपसे बोल रहे उससे कर लीजिए, ये सब क्यों उसमें पढ़ रहे ये हैं? वो उसको बोधायन वो लगाता रहेगा तब तक हम लोग सर उसको कॉपी में कर लेते हैं। 110 है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग तो सीखी है ना। मना कर रहा है शुरू। तो 375 इज इक्वल टू 0
तो 4 कॉमन ले लो, 4x स्क्वायर माइनस तो 25 x माइनस 25 और यहाँ पर माइनस 15 कॉमन ले लो, तो x माइनस 25 x 25 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 4x माइनस 15 15/4 हो जाएगा और इज एक इक्वल 25 टू हो 0। जाएगा। तो x इज इक्वल टू 15/4 और x इज इक्वल टू 25, लेकिन x माइनस 10 है, इट कैन नॉट बी, इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि x माइनस 10 निगेटिव हो जाएगा। ये कितना आया देखो, 4 पॉइंट समथिंग आया, 3 पॉइंट समथिंग, 3.75 आया, सर सही आ रहा है। तो 3.75 आवर या 25। तो दूसरे वाले में x माइनस 10 है तो क्या वो पॉजिटिव आएगा? तो इसे इसलिए इसको काटो, इसे एक्सेप्ट कर लो। तो स्मॉलर क्योंकि रीजन क्या? क्योंकि माइनस बिकॉज द अदर टैप कैन नॉट फिल इन नेगेटिव टाइम। तो नेगेटिव कौन हो गया? तो वो अगर एक 3 घंटे में भरेगा तो दूसरे को x माइनस 10 में भरना है, नेगेटिव में आ तो वो जाएगा। निगेटिव आ जाएगा। सर हमारे साथ तो बोले से रहने दो। अब ये देखो, सो स्मॉलर टैप फिल्स इन 25 आवर्स, तो लार्जर टैप कितने में भरेगा? 15 आवर्स। माही कहाँ से बता दें? 9 सर 15 कहाँ से आया? अरे वो माइनस अच्छा ओके। ठीक है, आने वाला है सर, मैं कह रहा हूँ। थर्ड स्टेप सब समझो। मिटाओ। अब देखो, सर बस आने वाला है मेरा। बताओ लार्जर टैप कितने में भरता है? x आवर्स इन x आवर्स, 4 4 2 जा 8। और स्मॉलर टैप फिल्स इन x प्लस x 1 आवर्स। हाँ x सर माइनस 10 होगा ना। अब उल्टा कर रहे हैं, मतलब उससे फिजा बदल जाएगी। सो इन क्या 1 बदल आवर जाएगी? फिजा, पिज्जा। ठीक है, ये देखो, ये इन कौन 1 सा? आवर लार्जर टैप निकल गया। फिल्स 1/x पार्ट हाँ और स्मॉलर टैप फिल्स 115। 1/x प्लस 10 पार्ट। बोलो इतनी बात समझ में आई? भाई 10 घंटे में कोई अगर एक टंकी भरती है तो 1 घंटे में 1/10 नहीं भरेगी। 10 घंटे में भर देती है तो 1 घंटे में कितना भरेगी? 1/10। तो ये कर लिया कि नहीं? बोथ इन 1 आवर कितने में भरेंगे? 1/x और 1/x प्लस 1/x प्लस 10 पार्ट, ठीक है। फिर अच्छा, बोथ इन 75/8 आवर्स, फिर कितना भरेंगे? 1/x प्लस 1/x प्लस 10 हाँ फुल पार्ट। तो बोलो 1/x प्लस 1/, फुल पार्ट को सर अगर तो वो कितना था? 8/75 8/75 और x प्लस 10 है, तो ये x प्लस 10 हुआ और ये क्या हुआ? क्या 2x प्लस 10 हुआ? और उधर क्या हुआ? 8x स्क्वायर प्लस 80x मल्टीप्लाई कर दिया। सर हम प्लस x प्लस 10 तो ले ही नहीं सकते ना। क्यों? अब हमने मतलब लार्जर टैप x में मरेगा तो छोटा ज्यादा मरेगा, उल्टा कर दिया ना। दूसरी तरीके से बता सकते। तो अब ये बताओ ये कितना हुआ? क्योंकि कुछ लोग अलग तरीके से करते हैं ना, तो हाँ, मुझे सर, लगा मैं- शायद आपने इस तरीके से किया होगा। इससे बहुत जल्दी की और सही आ और 150x आया, तो 150x माइनस 750, इक्वेशन तो वही आएगा। 8x स्क्वायर यहाँ कम आ जाएगा, तो यहाँ कितना आ माइनस जाएगा? 70 और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 750 रहेगा। 750, ये कहाँ से माइनस होगा? ठीक है, सर 750। 2 से कट कर दीजिए सबको। अब कोई बात नहीं, 75 है और 8 है, तो 750 को करो जरा, कॉमन सर कॉमन ले लो, कॉमन ले लो। 2 से कट कर दो। 2 से ही कटोगे बस। हाँ 2 से तो 4x स्क्वायर 600 माइनस आता है। 35x और माइनस 375 इज इक्वल टू 0। हाँ अब 375 का हमने किया हुआ है, 1800। 375 1500 आएगा 4 से। 5 7 35 25 फिर 5 से क्या करो आना है? 35 तो 5 से कम 15 आ गया, और 5 से करो 3 आ गया,
और यहाँ पर 4 पहले से ही 25 और 12, 25 और 12, 1500 25 और 12 सही है। 25 और 12, 25, 12 25 12 कैसे नहीं हो 25 4 नहीं 12 12 पंजे 60 ये कर लो ना। 10, 15 तो 4x स्क्वायर माइनस 60x और प्लस 25x हाँ। माइनस 375। नाइस। तो 4x दोनों तरीके से कर सकते हो। तो 15 और यहाँ पर क्या कर लो आंसर बोल रहे हो। 25 सर से 25 ले लीजिए, x माइनस 15 मेरा तो 25 आ रहा है। तो सही आ x रहा है। माइनस 15 और 4x तो x प्लस 25। इसमें आपको ये भी रीजन नहीं बताना है कि निगेटिव क्यों हुआ, तो आप सीधा लिख लें x 15 हो गया। हाँ मेरा x 25 x 25 आ रहा है, गलत आ रहा है, x 15 आएगा, y 25 आएगा। सर ने दूसरा क्वेश्चन ले लिया था। नहीं वही लिया है। वही तो है। अरे तू सही बोल रहा है, एडिशन 25/4 तो ये रिजेक्टेड, ये सेलेक्टेड स्मॉलर टाइप फील्ड। सर ऊपर तो 25 का ऐसा ना एक यहाँ पे 15 है। हाँ तो उसमें स्मॉलर टाइप था, इसमें लार्जर टाइप है। लार्जर टाइप की वैल्यू x की है। फिल्स इन 15 आवर और छोटा नल फिल्स इन 25 आवर्स। अब जरा देखो कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, वो 1 घंटा कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से ट्रेवल करने में, 1 आवर लेस। सो टाइम ऑफ एक्सप्रेस और वो कम ले रही है और पैसेंजर ज्यादा ले रही है। पैसेंजर और माइनस एक्सप्रेस, यानी इसको 1 घंटा ज्यादा लग रहा है। ये ज्यादा समय लगेगी, 8 घंटे पहुंचाएगी तो 7 ही घंटे में पहुंचा देगी, साथ ही में है ना। सर वो ये क्या है T5 टी पैसेंजर, पैसेंजर तो पैसेंजर में हमेशा ज्यादा समय लगेगा। तो अब जरा देख लें डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस सर एक डाउट था सर, टावर और बिल्डिंग में लंबा कौन सा होता है? टावर टावर। टावर। अब यहाँ पर ये बताया गया है दे स्टॉप without taking into consideration passenger train they stop if the average speed of express train सर is टाइम का 11 लगा देंगे, kilometer per डिस्टेंस hour अपना more, स्पीड कर देंगे। let the speed of passenger train क्या है, x तो एक्सप्रेस ट्रेन क्या है, एक्सप्रेस ट्रेन का हो जाएगा, ट्रेन इज 11 मोर तो x प्लस 11। x किलोमीटर पर आवर। तो X. स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो पुट इन इक्वेशन 1, तो उसमें डाल दें। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो ये दोनों कितना चलती हैं, 132/x और 132/x प्लस 11। डिनोमिनेटर बढ़ा है तो बाद में लिखना, डिनोमिनेटर जो बड़ा बड़ा हो वही नंबर बाद छोटा में होगा, लिखना। मतलब नंबर छोटा। अगर मान लो x माइनस 11 होता 132 और 132/x होता तो किसे पहले लिखते, सर और किसे पहले बाद हम में x लिखते? माइनस 11 को सबसे बड़ा कौन है इन तीनों में, किन तीनों में? इन तीनों में 132 सबसे बड़ा x प्लस 11। हाँ सर हमने x 1/2 minus by 11, x x minus minus 11। अच्छा सॉरी हाँ, लार्जेस्ट, अरे ये ये स्मॉलेस्ट डिनोमिनेटर। फिर लार्ज कौन है, उस x और फिर सबसे छोटा है। और ये स्मॉलेस्ट। तो इस ऑर्डर में ही लिखना है, ओके छोटा उससे। तो ये दिस माइनस दिस करना, ये दोनों आ जाए तो दिस माइनस दिस करना। सर एक बार बताइए ना x minus 11 क्यों नहीं लिया आपने? x minus 11 नहीं सॉरी x minus 1। अरे तो लिखा नहीं 11 किलोमीटर लिखा बढ़ गया। अरे वो तो समझ में आ गया, एक्सप्रेस ट्रेन ट्रैक 1। वो तुम्हारी डिफरेंट बुक है। नहीं सर सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। अरे 11 किलोमीटर बढ़ गया स्पीड। जो दिया है वही तो लोग हैं। डिस्टेंस इनटू टाइम। अब ये ठीक है, 1 घंटे का अंतर है ना दोनों में, हाँ तो x x कट गया। हाँ तो सर, ऊपर क्या आया 132 into 11 और उधर क्या आ गया x into x plus 11। अब इससे क्वाड्रेटिक बना लें, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 11 एकम 11। मेरा आंसर 44 किलोमीटर है।
11x, so x square plus 11x और minus 1452 is equals to 0 आया। 1452 का LCM ले तो प्राइम फैक्टराइजेशन 11 हमेशा क्या हम राइट हैंड साइड बनी लेंगे, है? राइट हैंड साइड हमेशा बनी लेंगे हाँ इक्वेशन। वन थोड़ी ले रहे, वो कह रहा है 1 घंटे का अंतर है दोनों टाइम को। पढ़ो सवाल। यहाँ पर भी अपने वो तो पार्ट है कि फुल पार्ट भर दे रहा है, फुल टाइम, और ये है 1 घंटे का अंतर। अगर वो 2 घंटे का अंतर कहता तो दोनों लिखते हैं। तो 11 बन जाए 11, 11 3 जा 33, और तो 11 से करें, अब देखो 12, ठीक है। ये कुछ और भी है, कुछ सर ये हो जाएगा हमें 11 लाना चाहिए था, और इसे तोड़ो, 12 से मत तोड़ो। सीधा तो 2 6 2 3, इससे कुछ बन जाएगा। तो 11 2 जा सर 9 कहाँ से आ गया? 2 से किया तो 6, 2 से किया तो 3, सही है 3 है। अब देखो 11 2 जा 22 और 3 दूना 6 हो गया, इसका 30 ठीक नहीं है। 11 3 जा 33, तो ये 33 हो गया, और ये 44 आ गया 33 और 44 प्लस हाँ, 44x और माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। तो क्या लिखा जाए? प्लस 44 और माइनस 33 44 सर 44 किलोमीटर आ रहा है सर एक्सप्रेस x माइनस 33 और x 44 होगा। और पैसेंजर ट्रेन की 33 आ रही है मेरी तो। ठीक है, तो x माइनस 33 और x प्लस 44 रिजेक्ट कर दें? कर शिवा? दीजिए हाँ सर। 44 क्यों रिजेक्ट माइनस करोगे हो सर? जाएगा ना। अच्छा माइनस सर हाँ ये कुछ छोटे छोटे से एमसीक्यूज हैं, करा दो। लाओ। लो सर। तो यहाँ तक बात हो गई। तो x क्या हुआ? सर इसमें से भी करा दो। ओके, दैट इज माइनस 44। तो इसको सेलेक्ट करो, इसको रिजेक्ट करो, 33 है। नाउ स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन देख इसमें से होके इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर, और सर स्पीड उसका ऑफ माइनस 11 एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 1 घंटा ज्यादा है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब जरा देखो, एक तो सवाल और कराना है। सर मुझे थोड़ी मीटर एग्जाम्पल समझा दो। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। अरे एग्जाम्पल सारे करके जाना, ये बात ध्यान रखना। तो डायामीटर ये दिया है, सर्कुलर पार्क है। कौन सी? हम एग्जाम्पल 13, इसी को चैप्टर हाँ। 17 एक ऐसा पोल लगाना है जो एक गेट से और दूसरे गेट से उसकी जो दूरी है उसका डिफरेंस 7 हो। समझ में आई बात की नहीं? तो हाँ सर वो फ्लैग वाला आपने करवाया था ना? APB, तो यहाँ पर दिखाया गया है कि 7 मीटर हो। इज इट पॉसिबल टू डू सो? तो अगर एक से उसकी डिस्टेंस x है, सर एक बार पेज नंबर बोलो ना। पेज नंबर है 89, पेज 89, तो दूसरा x माइनस 7 हो जाएगा। और बोलो एंगल इन सेमी सर्कल कितना होता है? 90 होगा। और इन दोनों गेट के बीच की दूरी कितनी है? सर ये कोई थ्योरम है? थ्योरम तो जो सेंटर पर एंगल होता है उसका आधा यहाँ होता है। तो सेंटर पर तो 90 हुआ। तो एक गेट से उसकी दूरी x है, यहाँ पे हमने पोल लगा दिया, उस पे झंडा लगा दिया, तो दूसरे से x माइनस 7 हुआ। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, तो x स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। यानी where the pole is to be hoisted so that the difference of its distance from both the gate is 7 meter. मतलब ऐसे कौन से पॉइंट पे करके दोनों गेट से उसका डिस्टेंस 7 मीटर है? Difference of the distance, मतलब इसकी जो डिस्टेंस है उससे जो दूसरे वाले की डिस्टेंस उनमें 7 का अंतर हो। अगर ये 20 है तो ये 13 हो, अच्छा डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस। अगर ये 20 है तो उसे
13 होना चाहिए कि होना नहीं? चाहिए, हाँ। तो अब अगर एक x है तो उसमें उसे कम नहीं होना चाहिए, हाँ। 7 कम होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ दिस, सही है? अब अब देखो सर ट्रिग्नोमेट्री लगाइए। 49 माइनस 14x कितना हो गया? 169। तो बोलो 2x स्क्वायर है हाँ, और माइनस माइनस 14x 14x और फिर प्लस उसको 49 सर 120 सीधा लिख दीजिए। तो 2 माइनस x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। हाँ, 2 से x कट स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। बोलो 60 को क्या तोड़ा जाए कि 7 आ जाए? तोड़ लो 12 पर 5 over 5। तो हाँ। x स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0 तो x माइनस 12 और फिर 5x माइनस 12 हो जाएगा, x 12 हो सो जाएगा। x प्लस 5 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 तो ये सेलेक्टेड, ये रिजेक्टेड। तो फ्रॉम वन गेट इट्स डिस्टेंस शुड बी 12 एंड फ्रॉम अदर गेट इट्स डिस्टेंस शुड बी 5। 5। सो सर ये आपने इक्वेशन कैसे बनाया है वो बताएंगे? ये इक्वेशन बनाई है कि लेट द डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम वन गेट इज x, हाँ तो दूसरे से 7 कम होनी चाहिए। हाँ। तो जो छोटी डिस्टेंस है 7 कम दिखाते, डिफरेंस है ना दोनों। और अच्छा तो ये b गेट है तो ये पोल है। हाँ सो और सर फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा हाँ। दीजिए। सो फ्रॉम वन गेट इसकी डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस ऑफ पोल is equals to 12 meter from other gate it's 5 5 मीटर। its distance is 5 मीटर। 5 meter। अब देखो अगला सवाल कि sum of two। सर मेरे कुछ डाउट्स हैं। देखो डाउट करने से पहले 11th क्वेश्चन देखें। कौन जो से बुक के क्वेश्चन है ना वो 90% आएंगे, ये तुम समझ लो। 11th का है सर? 11th है पेज नंबर 88 में। बुक के क्वेश्चन आएंगे 90%। हाँ 90% आएंगे। सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 468। ये दो स्क्वायर हैं, तो छोटा भी स्क्वायर हो सकता है, बड़ा भी स्क्वायर हो सकता है। अगर इसकी साइड x है, इसकी साइड y है, तो इसका एरिया क्या हुआ? कौन से वाले बना? एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर क्या x स्क्वायर है, और एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर क्या है, और इन दोनों का स्क्वायर सम क्या है? 468। 468। अच्छा अब ये बताओ इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर पेरीमीटर्स, इसका पेरीमीटर क्या है? 4x सॉरी 4x मतलब x minus y equals to लार्ज 8। स्क्वायर 4x plus y 4x और पेरीमीटर ऑफ x minus y equals to 6 हो जाएगा। फिर y की वैल्यू और अब इनका डिफरेंस निकालो। 4x minus 4y सर x minus y 6 हो जाएगा। 24 x minus 24 है y तो 6। वो x माइनस y क्या Six। हुआ? 6 6। ये चीज इसमें डालो। ये चीज सर पहले उसकी वैल्यू तो 8 निकाल plus b a minus b सही है? वाली ये I। डालो इसमें। तो फिर साइड 36 plus y equals to 12 x की जगह क्या डालोगे? सर सीधा लिख दीजिए सर। और प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 468। सर आपने एरिया ऑफ लार्ज स्क्वायर को दो बार क्यों लिख दिया? बोलो अरे भाई हाँ। स्टार्टिंग में। स्मॉलर करो, बहुत अच्छा पकड़ा है। ठीक है? अब देखो यहाँ डाल दी वैल्यू और ये 12y हुआ और प्लस ये कितना आ गया? 468 आ गया। तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर क्या हुआ? 2y square 2y स्क्वायर करें तो 2y स्क्वायर प्लस 12y और प्लस 36 माइनस 468। 468 इज इक्वल टू 0 प्लस 12y, इसको सब्ट्रैक्ट करो। इसको कर देंगे तो आ जाएगा 32 432 432 इज इक्वल टू 0 तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस 216। 216 क्या इसका कुछ बन रहा है? वैसे ये चीज क्या होती है? 6 का क्यूब होती है। हाँ तो 12 में तो इसे तोड़ना ही पड़ेगा।
तो 108 108 54 54 तो 27। 27 3 9 3 अब ऐसी जुगत लगाओ 27 और कुछ 6 आ जाए 3 3 3 का 9 2 18 3 2 6 2 12 6 2 12 और सर से 9 2 और 3 3 का 9 2 12 सर सही y plus 18 and y plus 18 0 तो y minus 12 and y plus 18 y 12 हो जाएगा तो क्या y 12 हो सकता है minus 18 हो सकता है हो सकता है। तो y 12 लिया जाए साइड्स ऑफ स्क्वायर। तो दूसरे की क्या हुई ये तो हमने एक की साइड ली दूसरे की हो जाएगी सो इसी से निकालो तो मैं बताऊं x प्लस 18 ये है ना? 18 हो जाएगी सर 18 6 plus y 18 x is equals to 6 हाँ plus 3 to 9 4 रूट हो जाएगा 18 हो जाएगा 18 मीटर यूनिट लिखना नहीं छोड़ना कभी भी। और इस तरीके से y is equals to 12 मीटर। So sides of squares are 12 मीटर and 18 मीटर। और कंट्रोल ही करना, ठीक है। ओके अब देखो कुछ हम लोग एपी के क्वेश्चंस करते हैं। एपी में क्या आएगा वो वैसा क्वेश्चन आएगा क्या? केस बेस्ड है। केस बेस्ड सर, AP में से केस बेस्ड। अब आप अपने क्वेश्चन दे दे कुछ जो देंगे। सर ये लीजिए एमसीक्यू मैं ढूंढ रहा हूं सर मैं क्या क्वेश्चन सर एमसीक्यू करा देना करा देते हैं इनका चैतन्य का करते हैं। हाँ सर वो एमसीक्यू फिर वो स्टार्टिंग में ये ऐसे नहीं हो रहा है। हो जाएगा। सर उसको कर सर उस पे इस पे तो हमारे भेजो तो इस पे लगा दें। हाँ सर सर भेजा हुआ है ना कुछ शायद नहीं मिलेगा। ओए सर के फोन पे भेज दे सर चलो डिस्प्ले छोड़ो कर एक ही भेजा। ना अब देखें मैं पैर निकाल के बैठा था वहाँ पे वो बहुत जल्दी से कचाए मैं ऐसे करके बैठा हुआ है। किसी का पेन गिरा हुआ है शिवा मुझको मैं नहीं करूँगा। क्या बोलो कनेक्ट और फोन लाएंगे। ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। सर इसमें क्या रिकॉर्डिंग सर ये तो सिर्फ रिवीजन है सर कोई नहीं देखेगा। सर देखता कोई नहीं। ये तो रिवीजन है सर इसमें लगा दे सर टीवी में देखेंगे सर बढ़िया चलो बता देंगे छोटे छोटे क्वेश्चन है। सो 8 से करना ना। चलो सर फर्स्ट से एमसीक्यू फर्स्ट से चलो 8 वेट तो हो गया हमसे एमसीक्यू नहीं हो पाया इसी की थोड़े MCQs। फर्स्ट क्वेश्चन देखो लेट a and b two positive integers a is p cube q 4 p cube बेटा बात नहीं। फिर सर मैं बताऊँ। b is equals to p square q cube। सर मैं p square उसमें टाइम लगेगा, इसका क्या बताना है ठीक है। where p and q are prime numbers। बात ना करो बेटा। if p, that is HCF p m q n है। सर मैं बोल रही हूँ। HCF हो जाएगा p स्क्वायर q क्यूब p स्क्वायर q क्यूब हाँ p m p स्क्वायर q n और LCM में p r q सर s। पी स्क्वायर क्यू m 2 हो जाएगा n 3 हो जाएगा That is LCM कितना है? P R Q S। P to the power R और Q to the power S। ये सब चीज दी है। तो आपको बताना है m plus n और r plus s। तुम्हें मालूम है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर HCF into HCM हाँ भाई HCF into LCM। तो नंबर a into b है और इज इक्वल टू HCF क्या है? और into p to the power PR r और QS power s ये हमने लिख सर दिया। ऐसे होगा ना अपना RR लिख दो हाँ q to the power s लिख दो और a और b की जगह क्या लिखो? p क्यूब q 4 हाँ लिखो और दूसरा p स्क्वायर q क्यूब q क्यूब। तो p की पावर 5 हो जाएगी, q की पावर 7 7 हो जाएगी। वहां पर
PMR और q टू द पावर n प्लस s, तो बोलो m प्लस r क्या हो जाएगा 5 और n प्लस s क्या हो जाएगा 7 तो सम ऑप्शन इज करेक्ट। सिर्फ पावर प्लस होगी। तो अब वो कह रहा है इनटू करके देख p को कंपेयर करो p से और q को करो q से। हाँ। अब वो कह रहा है देन m प्लस r और n प्लस s की वैल्यू बताओ। सही तो बहुत इजी ना, आप इतना बड़ा क्यों कर रहे हो सर हम डायरेक्ट सर? डायरेक्ट कर दीजिए पावर से हम देख सर, डायरेक्ट कर दीजिए फिर सर HCF जैसे HCF में सर पावर सबसे जिसकी छोटी होती है वो लेते हैं और LCM देखो ये है, अभी आ गया इससे निकाल के। तो ये बहुत लेंगे सर। हाँ सर सही कर ठीक है, अब सिर्फ साइड होना ही p be prime number, the quadratic equation having its roots as factor of p। तो p एक प्राइम नंबर है, p is प्लीज अ प्राइम प्राइम नंबर। अब quadratic equation दी गई है having its root as factor of p। The quadratic equation having रूट p is, तो अब देखो मान लो किसी का रूट 2 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो क्या हो सकती है इक्वेशन x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी हो सकती है। वो पूछ रहा कि जिसमें ये वैल्यू फिट हो जाए वही हो सकती है, और b दैट इज x स्क्वायर माइनस पी प्लस 1x इसका साइड और सी प्लस p इज इक्वल टू 0 और x स्क्वायर माइ प्लस p प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसमें कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है? p डाल के देख लो। सर फिर सब में डाल डाल के देखना पड़ेगा सर। हाँ, तो इससे ये पता चलेगा आपको और क्या? कि कौन सा सही हो सकता है। चलो पहले वाले में आ रहा है क्या p सर डालने? बी में आ सर पहले में नहीं आ रहा सर है, सी में नहीं सेकंड में डालो। बी में आ हाँ? सर आ रहा है जानना क्या है p स्क्वायर माइनस पी प्लस 1 इंटू P। पी प्लस सर सेकंड आ जाएगा देखो p स्क्वायर P माइनस P पी हाँ माइनस पी प्लस पी इज इक्वल टू 0। जीरो सही है, हाँ सो ये करेक्ट है। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हमें बताओ नहीं, अल्फा एंड बीटा तो अल्फा बीटा जीरोस हैं किसके? पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p as zeros अल्फा एंड बीटा। तो आपको एंड और एक और भी बात दी गई है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा। हाँ तो तो सर हम पहले आपको- अल्फा बीटा निकाल लेंगे ना। देन अल्फा फाइंड p, फाइंड बी p। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई तो माइनस 2 b बाई है और ये c बाई है, वैल्यू डालो जरा। 2 बाई पी वही इट इज और ये? 3 बाई c बाई p हो गया, तो सर, अब ले ले। 3p बाई p, हाँ 3p बाई p, p से p कटा सर तो 2 बाई p इज इक्वल टू 3, तो p इज इक्वल टू क्या हुआ? तो इसलिए इसका आंसर बी इज करेक्ट, बी ऑप्शन सही है। अब फोर्थ क्वेश्चन देखो, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इज इनकंसिस्टेंट। सो तुम्हारे फोन में भी इसे लगाने का सिस्टम होगा ही ना, हाँ सर वाईफाई से। हाँ सर सर नेट है ही नहीं मेरे फोन। नेट की क्या वाईफाई जरूरत की है? क्या- नेट थोड़ी जरूरी है, देखो ये लग जाएगा, सब लोग देख लेंगे। जी सर तो तुम्हारे में शेयरिंग होगा पावर और तो एकदम बाहर है, क्लास के बाहर नहीं कुछ शेयर सीधे कर सकते ये अरे अभी चेतन मोबाइल में मैसेज आएगा ऊपर से बोले डाउनलोड है
चलो नहीं आ रहा सही है। वाईफाई का तो ऑप्शन हमको नहीं। सर ऊपर देखिए ना, हॉटस्पॉट वाईफाई होगा ना। कैसे ब्लूटूथ सर चेतन को दे दो, लगा के दे देगा। पता नहीं इसको इतना मालूम होगा क्यों। डाउट कर रहा है सर, आपको डाउट हो रहा है। बस वो देख लो, हम लोग तो जैसे लगा देते हैं। हाँ सर लगा दो। तो प्रोटेक्ट बैंक वाला था जितना मोबाइल एक होता है कि अरे सर क्या बोल इसको क्या कहते हैं, कनेक्ट, पेयरिंग, पेयरिंग, होती है। पेयरिंग कास्ट बोलते हैं फिर। हाँ स्क्रीन का, हाँ स्क्रीन कास्ट है। स्क्रीन शेयरिंग तो आप होता है ना रेडमी। स्क्रीन शेयरिंग, चलो नहीं बोल रहा हूँ। अरे दे दे। ये सस्ता मोबाइल हम सोचे तो 5,000 का हो। सर अब हम इतना वेट नहीं आपको। ये इतना कम कर। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो। नाउ so if the system of equations is inconsistent, so those system of equations are 3x plus y is equals to 1 और दूसरा है 2k minus 1 x और plus k minus 1 y is equals to 2k plus 1 are inconsistent. Inconsistent कब होंगी? A1 by A2 it is equal to B1 by B2 it is equal to C1 अच्छा हाँ इनकंसिस्टेंट सर, इनकंसिस्टेंट लिखा है ना। पैरेलल लाइंस होगी तभी तो होगा। हाँ तो क्या बोलता है 1 अपॉन और यहाँ क्या लिखे चैतन्य ने बताओ तो जरा। मैं बताऊं हाँ, मैं बताऊं। -1 by सर माइनस मत लगाइए, माइनस कट ही जाएगा बाद में। कट ही जाएगा नहीं तो मार्क्स नहीं हाँ। मिलेंगे। कट जाने से नहीं होता है, आपको वैल्यू फुल फीड करनी होती है। सो ये है, ऐसा होता है सर। तो इन दोनों को एक बार लो हाँ। और एक बार इन दोनों को लो। सो 3k minus 1 is equals to 2k minus 1. So 3k minus 3 is 2k minus 1. तो क्या हो जाएगा? k is equals to क्या हो जाएगा? 2 और यहाँ से जरा लो इनको, तो 1 by k minus 1 is 1 by 2k plus 1 और बीच में नॉट इक्वल टू, ये उधर ले जाओ। सर ये करना है क्योंकि तो आ गया ना। नहीं k मतलब दोनों तरफ दोनों कंडीशन में से जो कॉमन निकले, तो k minus 1, तो अब यहाँ k आ गया सब्ट्रैक्ट करने पे, और उधर क्या हुआ? -2 तो k should not be equal to -2. तो यदि k 2 हो जाएगा तो -2 होगा? नहीं हो सकता। तो इसका मतलब k is equal to 2 ऑप्शन is देखो answer. तो इसका आंसर है कि सर ये कैसे है -2 को बताओ। कह रहा है कि 2 के बराबर, अगर -2 के बराबर हो जाएगा तो गड़बड़ है। -2 आया कैसे? ये k इधर ले गया, 1 इधर ले गया, k इधर ले गए, 1 इधर ले गए, तो हाँ यानी k ये हो और ये ना हो, तो दोनों एक चीजें साथ हो सकती हैं। हाँ हो सकती है। हाँ। तो k is equals to 2 is the option and right option is D. ठीक है, फिर इसको भेज देना और बच्चों का भी फायदा हो जाएगा। सर सबको भेज दिया हमने तो। If vertices of parallelogram are taken in order, तो then the coordinates of fourth vertex, देख लो अच्छा क्वेश्चन है, ये कभी पहले नहीं आया हम लोगों के पास। तो नहीं आया। नहीं 3 4 और -2 3 बुक में भी नहीं है, -3 -2 और फोर्थ क्वाड्रेंट अगर मैं x y ले लूं तो हमें इसका पता करना है। अच्छा बताओ कि जो इसका मिड पॉइंट होगा, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा ना। डिस्टेंस मत लगाओ, अच्छा वो Section. x1 by x सेक्शन। तो जो इसका मिड पॉइंट होगा वही इसका भी होगा। F1 और F2 नहीं, इसका एक और फार्मूला मिड पॉइंट फार्मूला
ऐसे कौन हाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला वो था ना क्या x1 plus x2 by 2 y1 वो plus y2 by 2 देख वो भी लगा सकते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ O बाय यूजिंग मिड पॉइंट फार्मूला, तो क्या लिखोगे x1 plus x2 by 2 और y1 प्लस मिड पॉइंट चाहिए तो यही है सेक्शन फार्मूला ही, क्योंकि 1x1 plus 1 से डिवाइड होगा। तो सर वैल्यू 3 जरा plus देखो, minus 3 3 plus minus 3 by 2 फिर 4 plus minus 2 4 plus minus 2 by 2 सही है? 0 by 2 दिस इज आल्सो मिड पॉइंट ऑफ, इन दोनों का मिड पॉइंट है, सो दिस इज आल्सो मिड हमें फाइंड एक्स वाई करना है D, हमें D पता करना है। So mid point of O, this is also mid point ऑफ डी बी of BD as diagonals are bisected in बाय डायगोनल्स आर बाइसेक्टेड इन सर Parallelogram। पहले मतलब उनमें बाइसेक्ट होते हैं, जब यहाँ बाइसेक्शन है तो यहाँ भी तो होगा। होगा तो अब आप देख लें कि x plus minus 2 by 2 इक्वल्स टू और y 0 plus 3 by 2 is equals to 0 1। हाँ वही है, वही मिड पॉइंट वही है सर एकदम तो करेक्ट इन दोनों से तो इससे निकालो कि x minus 2 by 2 0 और xy की वैल्यू y plus 3 by 2 is 1 हुआ, ये इसके इक्वल और ये, इसके ऊपर तो बोलो x कितना हुआ माइनस और y कितना हुआ। अरे अच्छा सॉरी वो इनटू होगा जैसे आप बता रहे हो हाँ सर तो इसलिए 2 minus 1 is D, और इसका ऑप्शन क्या हुआ ऑप्शन सी C। तुम्हारे पास सर x 0 नहीं होगा कितना हमारा सर हाँ x हैं? आप बोलो हाँ ही बताओ सर x2 कैसा है 2 कहाँ पे, ये 0 हो गया फिर 2 बस है। हमको लेने आना बोलो इतना पढ़ रहे हो, इससे अच्छा अग्निवीर में दौड़ जाओ एक बार, सिलेक्शन हो जाए। सर 4 साल तो रहेंगे कोई पेंशन कुछ नहीं या कुछ खुला है ना और रोटी सर सब्जी कहाँ पे था यही दौड़ना सर है। सर दौड़ने की बात छोड़ो सर अरे गजेंद्र गौरव और सुनील पैसे लेके गए और अग्निवीर का जो कैंप लगा वहाँ पे खाना खा के आए हाँ अरे ये कांस्टेबल कब से सर लेगा 8 पास अग्निवीर क्या होता है 8 पास 4 साल तक कौन सा कोई बुजुर्ग है सरकार सेना में भर्ती। हाँ देखो बस ABCDQR, हाँ अब 12 लाख रुपए लेके वापस 4 साल तक पेंशन और 12th भी कराएगा, और लाइफ खराब हो जाती है सर और फिर पूरे साल कैंटीन की सुविधा, पेंशन नहीं है लेकिन सर पेंशन नहीं है। और मर गए तो भी कुछ ऐसा खास मतलब सही अब ये देखो यहाँ पर AM और PM वो अग्निवीर में गए थे सर ये कहाँ पर होगा सर बिहार में पूरा ट्रक जला दिए थे जब ये इसकी हाँ अभी तो ठीक है। अब देखो ये MNN है हालत का ट्रेन और ये सिमिलर है, ABC किसका सिमिलर है PQR। आपको मालूम है अगर ट्रायंगल सिमिलर हो तो तो उसकी साइड्स भी प्रोपोर्शनल होती हैं, एंगल भी इक्वल होते हैं मतलब सब चीज इक्वल होती है यानी मीडियंस भी प्रोपोर्शनल होंगी, MCQ के लिए बता रहे हैं, और एल्टीट्यूड्स भी प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके इस पे क्वेश्चन भी है हाँ क्वेश्चंस आपकी बुक में खूब सारे हैं, इसमें भी तो है सर जो AB और इसका रेशो होगा वही इसका भी होगा, प्रूव किया जा सकता है क्योंकि MCQ ऐसे नहीं प्रूव कर रहे हैं। अब देखो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर 4/9 है, तो AB स्क्वायर बाई PQ स्क्वायर अगर 4/9 है तो तुम मुझे बता सकते हो AB बाई PQ क्या होगा। AB बाई ये क्वेश्चन है 4/9 2/3 2/3 तो ये सभी साइड्स का रेशो होगा। हाँ। तो अब वो पूछ रहे हैं कि AM बाई PN क्या होगा, 2/3 क्योंकि जो साइड्स का रेशो होगा वही मीडियन का, जो तुम्हारी फोटो है और तुम्हारी वो सिमिलर है तो उसमें नाक से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी, जो यहाँ से यहाँ तक की होगी वो सभी सिमिलर होगी, प्रोपोर्शनल क्योंकि वो भी 10वां ही हिस्सा होगी। यानी मान लो तुम्हारी फोटो तुम्हारा 10वां हिस्सा है तो ये लंबाई तुम्हारी और उसकी भी तो 10वां ही हिस्सा होगी, हर चीज 10वां हिस्सा होगी। तुम्हारा फोटो है, ये तुम हो और ये फोटो है तुम्हारा, तो 10वां हिस्सा है,
तो कोई भी जो दो डिस्टेंस यहाँ से ली जाए और वहां ली जाए, क्या वो 10वां हिस्सा नहीं होगी उसमें? होगी ना। तभी तो फोटो बनेगी। तो दिस बाय दिस अगर 2/3 है तो क्या दिस बाय दिस भी 2/3 नहीं होगा? सर एक बार क्वेश्चन बोलेंगे? क्वेश्चन कह रहा है कि अगर उसके साइड्स का रेशो, क्योंकि इसकी सभी साइड्स प्रोपोर्शनल नहीं, तो इसकी सभी साइड्स में क्या BC बाई QR भी आ गया, और क्या उसी के साथ AC बाई ये रहा। PR भी आ गया। इतना ही नहीं, ये इसी में क्या आ जाएगा, AM बाई PN, और इतना ही नहीं, अगर तुम मीडियन ड्रॉ कर लो, तुम्हारे पास अगर मीडियन भी है वो भी सेम रेशो में होगा, जैसे S और R। बात समझ आ गई? हाँ सर। मीडियन हो, एल्टीट्यूड हो, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट की कोई बात नहीं है, ट्रायंगल है। सर आर में ले सकते हो सर, हैं? आर नहीं, आर तो आ चुका ऐसा है। नहीं। Z ले। S Z ले लो। समझ में आई? समझ में आ गया बात? तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी? 2/3 सर हो गया। इसको निकालने की जरूरत नहीं है, 6 क्वेश्चन का आंसर है D। सर हो जाएगा, चलते हैं। कब तक पढ़ाओगे सर अभी? हैं? आधा घंटा। और 15 मिनट और पढ़ो। हाँ 15 मिनट पढ़ो। 15 मिनट पढ़ो, 4-5 क्वेश्चन तो हो जाए। हाँ सर। सर आपने मेरे डाउट सॉल्व नहीं किया। 7 देखो, डाउट ही डाउट सॉल्व करेंगे, शाम को भी 2 घंटा है। X tan 60 cos X tan 60 cos 60, सब डाउट नहीं आना, यही सॉल्व कर देंगे। सब और इज इक्वल्स टू सर 330 पे रखने थे ना। 60। पहले ध्यान करके जाना। फलते हैं बहुत। सर 330 रखने से 740। ऐसा है ऐसे ही है सर। तो ठीक है, शफलिंग करेंगे। शफलिंग बाजी चलेगी। अब सर देखो, फाइंड क्या करना है इसमें? X tan 60 cos 60, सो 1060 क्या होता है? ये सब चीज है। अब आपको एक चाहिए तो बहुत आसान है, tan 60 बताओ। √3 1/2। अरे फाइंड क्या करना है? X का क्या इसकी पता वैल्यू करना है? बहुत इजी है। और cot 60 क्या होता है? Cot 60 tan 60 का रेशियो 2 से 2 कटा, तो X क्या आया? 1/√3 आ गया, तो 1/√3x आया है। तो x क्या है? तो वो 4 ऑप्शन दे रहा है। 3√3 क्या x cos 30 है? क्या x tan 30 है? हाँ, tan 30 क्योंकि 1/√3 तो tan 30 होता है। कट करके आते हैं। साइन और कॉस करते हैं। अब देखो, यदि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, सो ये रिपीटेडली क्वेश्चन आ रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, तो tan थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? क्या है? चलो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा √2 है, tan थीटा प्लस कॉस थीटा क्या है? साइन 90 की वैल्यू 0 से कुछ भी इंटू कर देंगे नहीं ये नहीं सकता मैं। चलो, साइन थीटा प्लस √1 माइनस √2 है, हाँ सर है। हाँ सर। √2 इधर ले लो, सर क्या करा? साइन थीटा माइनस √2 इज इक्वल अरे टू वो कॉस थीटा की वैल्यू डाल दी। सर साइड होना सर। सर एक बार क्वेश्चन तो समझाओ थोड़ा। कह रहा ये है तो ये बताओ। कॉस की तो वैल्यू डाल दे कॉस। ठीक है, जी सर जी सर। साइन थीटा प्लस, अब स्क्वायर करो, स्क्वायर करो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 और माइनस 2√2 साइन थीटा, और वहां क्या आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इतना आया। लेकिन ऊपर cos थीटा है ना बस। तो कॉस थीटा की जगह तो लिखा, तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। हाँ देख लो, सही तो स्क्वायर है। थीटा प्लस कॉस सही। स्क्वायर तो थीटा सर 1 वहाँ है। पे cos स्क्वायर थीटा होना चाहिए ना। तो रूट वो कर देंगे, बाद में एडजस्ट करेंगे, अभी आप इतने में ले लो। समझ गए। इतना ठीक है? अब देखो, यहाँ तक की बात हो गई, साइन स्क्वायर इधर ले आओ, तो क्या 2 साइन स्क्वायर हो गया, जोड़ दो, और माइनस सर आपने एक चीज गलती कर दी।
देख लो एक चीज। सर आपने माइनस नहीं किया सर, आपने वहाँ पे शिफ्ट तो कर दिया। अरे माइनस कहाँ से होगा? सर माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आपने उस साइड ले गए ना। कहाँ पे? इज इक्वल्स टू अच्छा सही बोल रहा सर, है सर रूट में माइनस लगेगा। और माइनस लगा के और फिर इसका स्क्वायर करो बोथ साइड, तो बोथ साइड स्क्वायरिंग में माइनस चला जाएगा। चला जाएगा। और ये जाएगा स्क्वायरिंग कर दी ना। अरे हाँ सर सर लेकिन माइनस से इंटू भी तो होगा अंदर। अंदर नहीं जाएगा, बस माइनस अंदर अंदर नहीं जाता है, बस ये स्क्वायर हो जाता है। रूट के अंदर निगेटिव कैंसिल नेगेटिव। अब ये सब हो गया। अब तुम्हें इसका क्या चाहिए? साइन कॉमन ले लीजिए सर। कॉमन नहीं आएगा। 2√2 sin थीटा और +1 है। अगर तुमको इसमें दिक्कत है तो तुम इसे 2x स्क्वायर ले लो, अच्छा हाँ तो तुम्हें x जो आ जाएगा वही sin थीटा होगा। हाँ अब यहाँ पर आप श्रीधराचार्य मेथड लगाएं, तो माइनस के अंदर -2√2 सर क्या होता है ये वाला मेथड? क्वाड्रेटिक फार्मूला, दैट इज सर -2√2 डिस्क्रिमिनेट + निकाल 1 दीजिए ना, उससे पता चलेगा। और -4a जीरो कैसे होगा? और 2 × 2 तो बोलो ये क्या आया? 2 × 2 क्यों? सर साइड होगा। 2a। और सर हो जाएगा 8 सर वो माइनस किधर गया? 4 अच्छा 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 वो हटा दो सर। 8 से 8 कट तो जाएगा। 2√2 बाई 4 Common- रूट 2/2 रूट 2/2 तो क्या 1/√2, 1/2 तो sin थीटा 1/√2। सर आपने साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स क्यों ले लिया? तो बोलो sin थीटा क्या हो गया? अरे रूट 2 से 2 कटेगा तो नीचे x की वैल्यू आई ना, और x ही sin थीटा, सर, दो कर दो। x ही तो sin थीटा है। तो क्या sin 45 डिग्री, तो बोलो थीटा कितना हुआ? थीटा 45। सर इसके तो इक्वल रूट्स आएंगे ना। हाँ तो मतलब आ गया इक्वल रूट्स है, तो थीटा आ गया, रूट छोड़ो। तो tan 45 + cot 45, ठीक है? सर ये होगा समझ आ गई ऑप्शन बात? तो ये कितना हो गया? 1 + 1/2 1 + 1 1 सॉरी 2 तो 2 आ गया। अब जरा देखो ये ट्रायंगल है, से ये कौन सा थीटा है, यही क्वेश्चन। तो sin थीटा क्या है? 1/√2। तो लिखो sin थीटा, ये ABC है, ये सरल तरीका बता रहा है। b/h पे रख दोगे सर। sin थीटा क्या लिखोगे बताओ? AB बाई AC है, सही है। और sin थीटा AB बाई AC है, और cos थीटा क्या है? BC बाई AC। तो जोड़ दें, sin थीटा + cos थीटा इज AB बाई AC प्लस BC बाई AC हो गया, AC कॉमन हो गया। सर निकल तो गया, दूसरा क्वेश्चन करा दीजिए ना। दूसरा क्वेश्चन करो, ये तरीका फेल हो गया। सर आपने गलत क्यों कर दिया? क्योंकि उसमें आपने प्रूव नहीं किया। कुछ नहीं किया। अगर मैं सही जाए? सही बात करूँ ना सिंपली, तो इसे 1/√2 + 1/√2 करो तो आ जाएगा। √2 अपने आप ही आ जाएगा। वही तुम्हारे मन में आ जाए 1/√2 कर दे, √2 आ जाएगा, मैं तो आधी फिर क्योंकि 2/√2 हो जाएगा, और वही √2 है। जाएं। अरे ठीक है। then वो अब देखो डोर खुला है। 9th क्वेश्चन देखो। हाँ अरे ये बहुत है। 9th क्वेश्चन में एक ट्रायंगल दिया है जिसमें एक पैरेलल लाइन है, ये भी बहुत इजी है। ये A D B E F C, तो AE is A unit, EC is B unit, और X और Y AD और DB हाँ देख लो, BC Y है, हाँ तो सर DE X है और D BC Y है, हाँ तो सर पहले सर सर X और क्या है? DE Y क्या X है। जी तो सर पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर कर देंगे। और क्या है? DE is parallel to BC, कुछ और चीजें दी हैं। DE किसके पैरेलल है? BC
BC के पैरेलल है, तो DE अगर पैरेलल टू सर, BC पहले है दोनों तो triangles क्या ये एंगल इसके इक्वल हुआ Proportional भी हो जाएगा। कॉमन हो जाएगा, और ये भी इसके इक्वल हुआ। सर फाइंड क्या करना है ये बताओ। कॉमन भी हो जाएगा। बाई डबल ए सिमिलरिटी से क्या हुआ? फाइंड क्या करना है? सर y इज इक्वल x और y की वैल्यू और ab की वैल्यू। डबल ए सर रखिए। सिमिलरिटी से क्या होगा? ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ट्रायंगल ABC। ABC। हाँ तो अब हम देख लें AE AE by AC it is equal to AC, हाँ DE by BC। DE by BC, तो AE by AC क्या है? A by A plus B। ठीक कहती हो। और यहाँ पर क्या कहती हो? X by Y। तो तुम्हें किस चीज की जानकारी चाहिए? सर वही तो मैं Which of the following X की वैल्यू पूछ रहा है। X। सर ऑप्शन AY क्या by है? A plus B। AY by A plus B। और ये ऑप्शन B होगा। और सर यही होगी वैल्यू सर। लेकिन तुम्हें ऑप्शन कैसे ए आए? ऑप्शन। ऑप्शन बी। ऑप्शन ठीक है। सर जाए। सर जाए हम? सर जा रहे भाई। हाँ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव सिर्फ मोबाइल नाइस डे अहेड। चलो, बाकी शाम को करा देंगे, अच्छे क्वेश्चन ले आएंगे। सर 3 क्या? 3:30 कर देंगे क्लास आप। तबीयत ठीक है आपको बेटा? कल से तो आपका भी पेपर है ना? ये पेन का Saturday को मतलब है। इसके जैसे कलर का पेन क्यों करते हैं? सैटरडे को 10 to 10। अरे यार सैटरडे को इसका आज तो कल तो फ्राइडे ना। Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू सर। सर चेक हुए? थैंक यू सर। एक कॉपी। सर वो भी करना। क्या? एग्जाम्पल 3। देख लेंगे, अगर रहेगा हो सकता है नाम ना लिखा हो इसलिए कॉपी अलग हो गई होगा। नहीं नाम लिखते हैं। अरे नहीं, देखी थी और देखेंगे। शाम को डाउट है ना, वो भी करा देंगे आपको। ठीक है सर। ट्रायंगल्स में आप ये कह रहे थे कि एग्जाम्पल ज्यादा पूछते हैं क्वेश्चंस में। एग्जाम्पल ज्यादा आएंगे मतलब 70% एग्जाम्पल, 20% क्वेश्चन बोर्ड और में भी। 10% बाहर। ये हमेशा करूँगा। बोर्ड में भी।